यूथ फोरम सिटी फैसलाबाद के जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना अबू हुरैरा सल्फी साहब से मैं दरखास्त करूंगा वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। मोहतरम जनाब अबू हुरैरा सल्फी साहब तशरीफ लाते हैं, जनरल सेक्रेटरी अहले हदीस यूथ फोरम सिटी फैसलाबाद। उनकी आमद से कबल आप झंडे लहराते हुए और हाथ हिलाते हुए नारे का जवाब दे, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। कश्मीरियों से रिश्ता क्या। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाहुम्मा अन्फअना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफउना वज़िदना इल्मा। अखुवत इसे कहते हैं कि चुभे कांटा जो काबल में, अखुवत इसे कहते हैं चुभे कांटा जो काबल में, तो हिंदुस्तान का हर पीर व जवां बेताब हो जाए। मैं सबसे पहले आज के इस अजीम शान सेमिनार के इनेकाद पे मरकजी जमीयत अहले हदीस व अहले हदीस यूथ फोर्स सिटी फैसलाबाद के बिलखुसूस कायदीन और बिलअमूम एक एक कारकुन को, वर्कर को सलामे अकीदत पेश करता हूं कि आपने यहां पे तशरीफ लाकर साबित कर दिया कि अहले हदीस कश्मीरियों की हमायत के लिए खाली खोखले नारे नहीं रखते, बल्कि अगर इन्हें फैसलाबाद की म्यूनिसिपल लाइब्रेरी में बुलाना पड़े तो वहां भी आ सकते हैं, और अगर इन्हें अपने कश्मीरी भाइयों की हमायत के लिए इस्लामाबाद में जाना पड़े, कश्मीर में जाना पड़े, तो इंशाल्लाह ये तब भी तैयार होंगे। ये 5 फरवरी का दिन ये आज से शुरू नहीं हुआ, बल्कि ये 5 फरवरी 1990 उस दिन से लेके आज तक हर साल ये दिन अपनी अहमियत का हामिल होते जा रहा है कि ये वो दिन था कि 21 जनवरी 1990 के अंदर जब कश्मीर के अंदर एक जानदार वलवला अंगेज तहरीक का आगाज हुआ। वो तहरीक, उस तहरीक के अंदर नौजवान भी थे, बूढ़े भी थे, बच्चे भी थे, माएं भी थी, बहनें भी थी, और सभी का एक नारा था कि हमारे हकूक दिए जाए, हमें आजादी दी जाए। और ये बात याद रखिए, सारे कश्मीरी उस वक्त से लेके 32 साल हो गए हैं, आज तक एक ही नारा लगाते हैं, और हम भी एक नारा लगाते हैं, कश्मीरियों से रिश्ता क्या। वो आजादी का अलम बुलंद करते थे। हमने हर साल एहतजाज, रैलियां, सेमिनार, बल्कि अब तो सेमिनार भी क्या कहूं, अब तो हमारी कश्मीरियों से मोहब्बत और अकीदत कश्मीरी चाह से रह गई है, कश्मीरी चनों तक और कश्मीरी चाय तक ये मोहब्बत रह गई है, या सिर्फ कश्मीर कमेटी तक, या सिर्फ एहतजाज
मुजम्मत 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 तक। और हमने तकिया किया है इन हुक्मरानों पे जो एक ही असम्बली में बैठकर एक दूसरे को गले लगाने वाले, असम्बली से बाहर निकलकर एक दूसरे को डाकू और चोर कहने वाले, बकौले शायर मत पूछ मुझसे मेरे मुल्क की सियासत का हाल, मत पूछ मुझसे मेरे मुल्क की सियासत का हाल। तवाइफ गिरी पड़ी है तमाशबीनों में। ये तमाशबीन जो चंद रट्टे रटाए अल्फाज लेके कभी अक़वाम मुत्तहिदा में जाके नारे लगा के तकरीरें करके, और हमने तकिया किया है इनके ऊपर ये कश्मीर का मुकदमा लड़ेंगे। और बड़ी उम्मीदें थी मौजूदा हुक्मरान पे, और उन्होंने जब आए कुछ इक़दामात किए भी जो बाज़ारी आवाम को मुतमिन करने के लिए था, लेकिन आज देखें आज हुकूमती ऐवानों में कितनी जगह प्रोग्राम हो रहा है कश्मीर के नाम से, पता ही नहीं। सिर्फ चंद दिन की बात और चंद दिन के शोशे, चंद दिन के खोखले नारे, बस आइए अज़म कीजिए अब जो भी असेंबली बनेगी उस असेंबली में हमने इंशाल्लाह गैरतमंद लोगों को भेजना है, हमने जुर्रतमंद लोगों को भेजना है, हमने जज्बा ईमानी और अखुवत ईमानी से लबरेज लोगों को इंशाल्लाह असेंबली में भेजना है। नारे तकबीर। मरकजी जमीयत अहले हदीस यूथ फोर्स कश्मीरियों से रिश्ता किया, कश्मीरियों से रिश्ता किया, पाकिस्तान का मतलब क्या। जनरल सेक्रेटरी अहले हदीस यूथ फोर्स अबू हुरैरा साहिब। अल्लाह ये आपके जज्बात को कबूल फरमा ले। अल्लाह ये हमारे नारे कश्मीरियों के हक में, मेरे खालिक हम कुछ नहीं कर सकते, खालिक नारे तो लगा सकते हैं, हमारे नारों को कबूल फरमा ले। अल्लाह ये मेरे सामने फैसलाबाद के गयूरों का बैठने वाला इज्तिमा आज इस बात का अज़म करता है कि अल्लाह जो हमारे बस में है हम वो करेंगे। खालिक बाकी जो इन जालिमों के हाथों में, अगर इस हुक्मरान के अंदर गैरत ईमानी है, अखुवत है, भाईचारा है, जज्बा ईमानी है, अल्लाह हम दुआ गो है, अल्लाह इन हुक्मरानों के हाथों कश्मीर को फतह फरमा दे। और अल्लाह अगर इनके अंदर वो दम खम नहीं, अल्लाह ऐसे जालिमों को हमसे दूर फरमा दे। और आइए मैं सांस लेने के लिए बैठा, बकियतुस्सलफ बाबाए तारीख मुझे धमकी दे रहे थे। मैं अल्लाह की कसम आपके सामने शर्मिंदा हूं। हमें अफसोस होता है, तकरीरें करनी आसान है, तहरीरें लिखनी आसान है, शेर गोई करनी आसान है, अल्लाह की कसम कश्मीरियों की तरह जाने कुर्बान करनी बड़ी मुश्किल है। ये कश्मीर की 5 फरवरी के सेमिनार और तारीख मेरे और आपके कानों पे दस्तक देते हैं, हमारे दिलों के मुर्दा ज़मीरों को झंझोड़ के कहते हैं। और हमारी हिमायत करने वालों, कभी देखो बुरहान वानी को, उसने अपनी जवानी इस एक कलमे के लिए, जिसकी आज भी कमर पे परचम अगर लहरा रहा है तो पाकिस्तान का लहरा रहा है, उस परचम पे लिखा है पाकिस्तान का मतलब क्या, हमारा कश्मीरियों से रिश्ता क्या। अल्लाह की कसम अगर तहरीके आजादिये कश्मीर वाले इसकी अहमियत और उनके अंदर जज्बा ईमानी न हो
लाखों करोड़ों की नौकरियों को अपने जूते की नोक पे कभी न रखे। उन्होंने अपनी नौकरियों को छोड़ा, उन्होंने अपने जहाज जलाज को छोड़ा, उन्होंने अपने चंद दिन की जिंदगी के टके और पैसों को पसे पुछ डाला और उस कौम के लोगों ने एक ही कहा है, हमें आजादी चाहिए। और वो जो पाकिस्तान में बसने वाला एक एक मुसलमान जिसका अकीदा और उसका नजरिया दोनों का एक, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कश्मीरियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो एक नारे पे बुरहान वानी के बाद डॉक्टर अब्दुल मनान वानी भी कुर्बान हो गया है। मासूम बच्चे, औरतें, अल्लाह की कसम मैं फिर कहता हूं, तकरीर करनी बड़ी आसान है। काश वो जज्बात जो कश्मीर के नौजवानों के हैं वो एक ही कहते हैं, कश्मीरी कहते हैं हमें क्या चाहिए, आजादी। क्या चाहिए? तेरा बाप भी देगा, हम लेके रहेंगे। माओं का नारा, बहनों का नारा, बेटों का नारा, बुजुर्गों का नारा, बच्चों का नारा, डॉक्टरों का नारा, तुलाबा का नारा, सभी का नारा एक है, आजादी। आजादी किससे आजादी? वो आजादी चाहते हैं जालिम के पंजे से, वो आजादी चाहते हैं भारत के गाज़िब गुंडों से। आज मेरा बेटा स्कूल जाए, मैं माथे पे बोसा दे के भेजता हूं। मेरा बेटा वापिस आए, मैं माथे पे बोसा दे के सीने से लगाता हूं। अल्लाह की कसम, कश्मीर के बच्चे स्कूल जाते हैं, चेहरे सजा के जाते हैं, वापिस आते हैं तो लहू से लथपथ हो के आते हैं। माएं, बहनें, बेटियां असमत वाली, और ये भी आपको पता होगा, बेटी काफिर की हो, बेटी मुशरिक की हो, इज्जत सभी की एक होती है। वो मेरी बेटियां, हमारी माएं, हमारी बहनें वहां तड़पती हुई आज़म कीजिए, हमने इंशाल्लाह हर प्लेटफॉर्म पे कश्मीरियों के लिए आवाज को बुलंद करना है। यहां पे अर्ज किए देता हूं, बात आई तो कह देता हूं। कह रहे थे कुफार का एक इलाज अल जिहाद, अल जिहाद। यहां पे वो तंजीमें भी थी जिन्होंने यही नारा लगाया, लेकिन इस नारे के पीछे अपना मुफाद, इस नारे के पीछे अपनी अना, इस नारे के पीछे सिर्फ टका, इस नारे के पीछे सिर्फ पैसा। पूछो आज उन लोगों का नाम ढूंढो तो अपना नाम तक नहीं बताते। अल्लाह के फजल से अभी तक वो नौबत नहीं आई कि हुक्मरानों ने ऐलान किया हो जिहाद का। रब्बे काबा की कसम, जब हुकूमत की तरफ से ऐलान होगा, ना हम किसी एजेंसी की मानेंगे, ना किसी के उंगली के इशारे पे दिफा करेंगे। हमने जब भी दिफा करना है या कुरान के लिए करना है या नबी के फरमान के लिए करना है, करेंगे ना इंशाअल्लाह। हर जगह पे बात को बुलंद करेंगे ना इंशाअल्लाह। जो नौजवान फेसबुक चलाते हैं, वो फेसबुक के जरिए, जो नौजवान फेसबुक को यूज करते हैं, अच्छा यूज करना जानते हैं, वो उस मुकाम पे आवाज को बुलंद करें। और जमात के अकाबरीन के इस अजीब शान इक़दाम पे मैं सलाम अकीदत पेश करता हूँ और अपने कायदीन को इस सारी आवाम के सामने गवाह बना के कहता हूँ, कायदीन इकराम, आप जब भी एक एक कारकुन को आवाज मारेंगे, दिन हो, रात हो, छुट्टी का दिन हो या ना हो, हम एकेडमी में हो, स्कूल में हो, अपनी फर्म में हो, अपनी मिल में हो, इंशाल्लाह हर चीज को पसे पुश डालते हुए इंशाल्लाह हाजिर हो जाएंगे। आओ, मैं आखिर में यही कहना चाहता हूं, अगर तुमने कश्मीरियों की बात को बुलंद ना किया,
फिर वो वक्त दूर नहीं जब तुम्हारा घर होगा और तुम्हारे ऊपर जुल्मों पर बरियत के पहाड़ तोड़े जाएंगे, कोई तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगा। पहला अज़म कीजिए, हमने अपने कश्मीरी भाइयों के लिए इंशाल्लाह दुआ करनी है। करेंगे ना इंशाल्लाह? जो हम कर सकते हैं हमने दुआ करनी है। और दूसरी बात, जब भी हमें जमात बुलाए, किस प्लेटफॉर्म पे बुलाए, हमने इंशाल्लाह लब्बैक कहते हुए हाजिर हो जाना है। आओ फिर यही से बात खत्म करता हूँ। बुलाती है मुझे कि दरिया में उतरो, कब तक चलोगे यूं किनारे किनारे, उठा तूफान तो डूबोगे सारे, ना तुम बचोगे ना साथी तुम्हारे। वस्सलाम।